हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रईस आलम इंग्लिश क्लासेस। सो गाइज, मैं जो आप सबों के बीच आज क्लास लेकर के आया हूँ टेंस के ऊपर बातें करेंगे, क्योंकि मेरा पिछला वीडियो लोड हो चुका है। आप यूट्यूब चैनल रईस आलम इंग्लिश क्लास पे जाकर देख सकते हैं। फर्स्ट क्लास था मेरा और सेकंड क्लास टेंस पे आज अपलोड होगा, जिसमें आपको बताएंगे कि 6 स्टाइल में आप सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। तो कल जो अब मेरा अपलोड हुआ था वीडियो, वो था सिंपल प्रेजेंट टेंस पे कि टेंस को स्पोकन में कैसे यूज करेंगे, टेंस को स्पोकन में कैसे यूज किया जाता है, टेंस को 6 स्टाइल में कैसे बोला जाता है। तो आज जो मैं आपकी वीडियो लेकर के आया हूँ आपके सबों के बीच, आज होगा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस पे कि इसको 6 स्टाइल में कैसे बनाएंगे और हम स्पोकन में कैसे यूज करेंगे। स्पोकन में सबसे अगर ज्यादा महत्व होता है ना, वो होता है टेंस का। टेंस का आपका जितना ही बेहतरीन होगा, तो आप सेंटेंस को बताया गया इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू नो अबाउट हिंदी सेंटेंस। हिंदी सेंटेंस को आपको सबसे पहले जानना होगा कि हिंदी सेंटेंस, सपोज मैं खाता हूं में फर्क है। उसी तरह होता है इंग्लिश बोलने में सबसे पहले आपको क्या जानना होगा, तो हिंदी जानना होगा। अगर हिंदी आपका सही होगा ना, अगर हिंदी सही से ट्रांसलेट कर रहे होंगे ना आप, हिंदी सेंटेंस को अगर सही से आप बोल पा रहे होंगे ना, तो इंग्लिश का आप उतना ही ज्यादा अच्छा बोल पाएंगे। इसीलिए बताया गया दोस्त कि हिंदी को भी जानना साथ साथ जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस ऐसे कल्चर में ढलते हैं जो कि हमेशा हिंदी माहौल उसका बना हुआ रहा है, हिंदी को सही से भी नहीं बोल पाते। कोई अच्छा माहौल में रहा तो वो अच्छा हिंदी बोल लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो हिंदी को भी सही से नहीं बोल पाते हैं, जिसकी वजह से वो सही ट्रांसलेट भी नहीं कर पाते इंग्लिश में। तो आज मैं आपके जो सबों के बीच जो क्लास लेकर आया हूं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को, इसको बताएंगे आपको कि आप टेंस में कैसे यूज करेंगे और स्पोकन में बेहतरीन यूज कैसे होता है। तो आपको सामने के बीच आज शुरू करेंगे और स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को। किसको यूज करेंगे? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को। क्योंकि सर 6 स्टाइल में हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को कैसे बनाए, तो हमारी क्लास में बने रहें और ध्यानपूर्वक क्लास को देखें। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, यह है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, जो प्रेजेंट टेंस का दूसरा स्टाइल है। प्रेजेंट टेंस का दूसरा 4 होता है। प्रेजेंट टेंस के 4 कैटेगरी होते हैं: प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, जो दूसरा है। तो फर्स्ट मेरा अपलोड हुआ है, वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसके बाद दूसरा देखें, ताकि आपको सही तरह से क्रम बाय क्रम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है, इसको देखेंगे इसमें किस तरह की सेंटेंस आएगा और हम कैसे पहचानेंगे सर कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। मैं सबसे आसान भाषा में आपको समझाना चाहूंगा कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस वो टेंस होगा, उसको हम समझेंगे, उस सेंटेंस को मानेंगे जो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में इंपॉर्टेंट है समझना। क्रिया माना होता है काम को होने वाला। कोई भी सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस में कुछ ना कुछ काम हो रहा होगा। खाने का काम हो रहा होगा, पढ़ाने का काम हो रहा होगा, जाने का काम हो रहा होगा, दौड़ने का काम हो रहा होगा, खिलाने का काम हो रहा होगा, खाने का काम हो रहा होगा। मतलब इस तरह की जो भी सेंटेंस होगा उसे क्रिया कहते हैं। उस क्रिया के अंत में रहा होगा मेरे दोस्त, रहा है, रहे है, रही है। देखिए उस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या रहा होगा मेरे दोस्त? रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हो, देख लीजिए इस तरह की सेंटेंस आएगा आपको, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे है, रहा हूं लगा रहे, उसे समझेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। सर इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा सर, इसमें सेंटेंस कैसा आएगा सर? तो बिल्कुल जबरदस्त सेंटेंस होगा और मैं आज आपको 6 स्टाइल में बताने आया हूं, जो मैं आज बता के ही जाऊंगा। तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का कंपोजिशन होता है मेरे दोस्त, स्ट्रक्चर होता है मेरे दोस्त, जो इसका तरीका होता है बनाने का, वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड। देखिए ये हो गया आपका पहला तैयार। बिल्कुल कॉन्शियस होके समझिए। देखिए ये हो गया प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। हिंदी वाक्य कैसा होगा, तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे है, रहा हूं लगा रहे, मतलब मैं खा रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं स्कूल में पढ़ रहा हूं, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, मैं कंप्यूटर चला रहा हूं, मैं फिल्म देखने जा रहा हूं, मैं एक कॉलेज जा रहा हूं। मतलब इस तरह की जो भी सेंटेंस रहा हूं, रही हूं, रहे हूं लगा रहे क्रिया के अंत में, उसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सर सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड। अब ये सेंटेंस सर, ये हम इस स्ट्रक्चर को हम कहाँ यूज करें सर, कैसे यूज करें सर? तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक एग्जाम्पल मैं आप सबों के बीच लेता हूं, जिनको आप गौर से समझेंगे। ये एग्जाम्पल होगा रहा हूं, रही हूं, रहे हूं पर कैसा होगा, तो जैसे होगा मैं अंग्रेजी
पढ़ा रहा हूं, देख लीजिए, देखिए रहा हूं आ गया ना। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, गौर से समझिए। देखिए मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, अभी जस्ट बताया हमने कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में लगा रहे रहा हूं, देखिए यहां रहा हूं आया कि नहीं, रहे हो, रही है या रहा है लगा रहे, उसको समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसको हम सर ट्रांसलेट कैसे करें? जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, क्रिया किसे कहते हैं? जो काम का होना होता है। कल मैंने बताया था कि टेंस बना होता है काल क्रिया काम, तो टेंस बना होता है काल क्रिया काम। क्रिया माना होगा जिसको करने में हमारा समय खर्च हो, जिस काम को करने में हमारा जो भी समय खर्च होता है, चाहे वो 1 सेकंड खर्च हो, 5 मिनट खर्च हो, 5 घंटा खर्च हो, चाहे जो भी समय खर्च हो, जिस किसी भी कार्य को करने में हमारा जो समय खर्च होता है ना, उसे हम कहते हैं टेंस काल क्रिया काम। जो अब देखिए यहां पर मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, मेरा काम यहां पर क्या है? पढ़ाना। मेरा काम क्या है? पढ़ाना। क्या मुझे पढ़ाने में समय नहीं लगता? मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, क्या मुझे पढ़ाने में समय नहीं लगता? समय लगता है, चाहे 1 घंटा लगे, 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, 20 मिनट लगे। जो समय खर्च होता है मेरे दोस्त, जिस किसी भी खेल व कार्य को करने में हमारा जो समय खर्च होता है, उसे हम कहते हैं क्रिया। तो इसमें क्रिया क्या है मेरे दोस्त? पढ़ाना। अब यहां से हम उठाते हैं सवाल को और वहां पे हम ट्रांसलेट करेंगे। मेरे दोस्त यहां पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड। अब यहां पर हम पहले क्या लिखेंगे मेरे दोस्त? सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। इसमें बताइए सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हो गया मैं। अब सब्जेक्ट क्या होता है सर? सब्जेक्ट का हिंदी होता है मेरे दोस्त कर्ता। कर्ता माना हो गया काम को करने वाला। जैसे मैं यहां अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाने वाला कोई ना कोई होगा, दौड़ रहा है तो दौड़ने वाला कोई ना कोई होगा, खेल रहा है तो खेलने वाला कुछ ना कुछ खेल रहा होगा, क्रिकेट खेल रहा है, जैसे तो क्रिकेट खेल रहे हो, यहां बताइए यूएस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? यूएस, अंडरस्टूड सब्जेक्ट। अंडरस्टूड सब्जेक्ट पढ़ाएंगे आपको, SVOR चैप्टर पढ़ाएंगे ना, उसमें आपको बेहतरीन तरीका से समझाया जाएगा। तो आज जो बात कर रहे हैं, जो फंडा है, आज इसी पे बात करेंगे। सिर्फ जो आज टेंस पे बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को 6 स्टाइल में कैसे पढ़ें, तो ये इस पे बातें कर रहे हैं। तो इसको जैसे क्रिकेट खेल रहा है तो क्रिकेट खेलने वाला कोई ना कोई होगा, पढ़ रहे हैं मेरी वीडियो को आप देख रहे हैं तो देखने वाला कोई ना कोई होगा, वीडियो को नहीं देख रहा होगा मेरे दोस्त, कोई ना कोई देखने वाला होगा। तो सेम दैट यहां पर है कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाने वाला कोई ना कोई है। जो पढ़ाने वाला है ना, उसी को हम सब्जेक्ट कहेंगे, उसी को कर्ता कहेंगे, उसी को काम करने वाला बोलेंगे। यहां पर अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं तो पढ़ा मैं रहा हूं ना, मैं पढ़ाने वाला हो गया तो मैं कौन हो गया? सब्जेक्ट। काम करने वाला कौन हो गया? यहां पढ़ाने वाला मैं, तो यहां क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है मेरे दोस्त? आई। सब्जेक्ट क्या है? आई। अब आपको यहां पता चल लगा, अगर पीछे अगर टेंस पढ़े होंगे आप, अगर थोड़ा बहुत पहले से जानकारी होगा या जानकारी नहीं है, आप हमारी पिछली वीडियो में जाकर देखें, वहां पर इन डिटेल बता गया है कि हम सब्जेक्ट किसके साथ, किस सब्जेक्ट के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे। आज शॉर्टकट बताए हुए चलेंगे कि आई हमेशा जीवन भर, आई जीवन भर एम लेता है। आई जीवन भर क्या लेता है? हमेशा क्या लेता है? किसी भी सेंटेंस में क्या लेता है? एम लेता है। आई क्या लेता है? एम लेता है। उसके बाद वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन के साथ, एक से अधिक नाम के साथ आप आर का प्रयोग करेंगे, और ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ आप इज का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा है ना? अब यहां पर समझते हैं मेरे दोस्त कि यहां सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट लिख दिए आई। अब उसके बाद कहता है इज या आर या एम। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि आई हमेशा एम लेता है मेरे दोस्त। आई हमेशा क्या लेता है? एम। आई क्या लेता है? हमेशा एम लेता है, तो एम लिख दीजिए। उसके बाद हो गया इज या आर या एम, तो वी फोर। तो अभी लिखा था वर्ब लिखने के लिए, वर्ब इसमें क्या है मेरे दोस्त? पढ़ाना। पढ़ाना क्या होता है मेरे दोस्त? टीच होता है। क्या होता है? टीच, TEACH, टीच। लेकिन यहाँ कहता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। आपको पता होगा कि वर्ब को फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए वर्ब में ING लगाते हैं। क्या लगाते हैं? शॉर्ट तरीका समझने का, इन डिटेल आपको समझा रहे हैं। देखिए सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट लिख दिए, इज या आर या एम, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार एम लगा लिख दिए। उसके बाद वर्ब कहता है, वर्ब लिख दिए, वर्ब का फोर्थ फॉर्म कर दिए। उसके बाद कहता है ऑब्जेक्ट वर्ड। मैं, देखिए आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहा हूं? अंग्रेजी। आई एम टीचिंग इंग्लिश। देख लीजिए, बेहतरीन समझ में आ गया। आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब इसको हम 6 स्टाइल में कैसे बनाना चले, ये हो गया आपका सेंटेंस अफर्मेटिव। क्या हो गया? अफर्मेटिव का सेंटेंस हुआ। आप इसको 6 स्टाइल में कैसे बनाएंगे? पहले आपको हिंदी समझना होगा मेरे दोस्त। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं। कोई पूछ दिया कि भाई क्या पढ़ा रहे हो? मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं। ऐसा भी हो सकता है ना, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, ऐसा भी हो सकता है मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं। अब अगर इंट्रोगेटिव में जाएंगे ना, तो इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है, फिर अब WH फैमिली होता है, फिर WH फैमिली का नेगेटिव होता है। तो ये हो गया आपका सामने इंट्रोगेटिव। ये हो गया आपको अफर्मेटिव, सॉरी अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव का फिर नेगेटिव बनाएंगे तो अफर्मेटिव नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव में आएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, फिर WH फैमिली का नेगेटिव। तो मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो इसी में सेंटेंस होगा मेरे दोस्त कि मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं। देख लीजिए, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं,
देखिए मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल गौर से समझिए मेरे दोस्त, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये देखिए होगा आपका अफर्मेटिव का नेगेटिव। अफर्मेटिव नेगेटिव का अब हम कैसे बनाएं सर? तो पहले हमको कंपोजिशन तैयार करना होगा। 6 स्टाइल का कंपोजिशन भी तैयार करते हुए जाएंगे साथ साथ। अब दूसरा कंपोजिशन मैं तैयार कर रहा हूँ, आप सबों के बीच ध्यान से देखें। अब नेगेटिव करना है इसको। क्या करना है? नेगेटिव। नेगेटिव करने के लिए क्या लिखेंगे? सेम लिखेंगे यहाँ तक, सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस, ये हेल्पिंग वर्ब है इज आर एम, इसके जस्ट बाद लगाएंगे मेरे दोस्त नोट। सब्जेक्ट प्लस इज आर या एम प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड। हो गया यहाँ तक तैयार आपका नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस इज आर या एम प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। मैं अभी बताऊंगा आप याद कैसे करेंगे इसको, बिल्कुल मैं रटा के जाऊंगा। आप आज मैं रटा के ही जाऊंगा। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आप टंग को जितना स्पीड बढ़ाएगा, टंग इज टू स्टिल बट कर्ज डिपर। जवान इतना ज्यादा तेज है ना, आप जितना ज्यादा तेज से बढ़ाएंगे ना, तेज इतना ज्यादा तेज को बढ़ाएंगे ना, आप जवान को जितना तेज करेंगे ना, माइंड आपका उतना ही अग्रसर करेगा, माइंड आपको उतना ही ज्यादा कंट्रोल करेगा। बाप रे, इसके बाद क्या बोल देगा, इसके बाद क्या बोल देगा, मुझे सुनना है, मुझे सुनना है। तो आप जितना ही स्पीड में बोलेंगे ना, आपका माइंड भी उतना ही ज्यादा स्पीड में काम करेगा। तो मेरा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, मेरा साइकोलॉजी का वीडियो लॉन्च हुआ है, मेरा साइकोलॉजी वीडियो आप जरूर जाकर देखें, लिंक पर हमारा जाकर के। रईस आलम इंग्लिश क्लासेस पे मेरा साइकोलॉजी का वीडियो अपलोड हुआ है, वो जरूर देखें। उसमें माइंड आपका कैसे काम करता है उसमें बताया गया है। तो सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड पे बनाते हैं इस सेंटेंस को। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं। तो सबसे पहले लिखेंगे मेरे दोस्त सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट क्या है इसमें? आई लिख दिए। उसके बाद कहता है इज या आर या एम। मैंने अभी जस्ट बताया कि आई जीवन भर क्या लेता है? एम। उसके बाद कहता है नोट, तो नोट लिख दीजिए। देखिए नोट लिख दिए। उसके बाद कहता है वर्ब। वर्ब में क्या है? पढ़ाना। पढ़ाना का क्या होता है मेरे दोस्त? टीच। V4 करने के लिए वर्ब में क्या लगाते हैं? ING। हो गया आई एम नॉट टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। क्या नहीं पढ़ा रहा हूं? अंग्रेजी। अंग्रेजी का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इंग्लिश। हो गया आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं। देख लीजिए, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं। इसी को अगर इंट्रोगेटिव में लाएंगे तो इंट्रोगेटिव में हो जाएगा मेरे दोस्त, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं? देखिए, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, इंट्रोगेटिव में समझिए, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, प्रश्नवाचक चिन्ह देना ना भूले। हो गया, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, ये हो गया आपको इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव का हम कैसे तैयार करें सर? इंट्रोगेटिव को बिल्कुल आसानी से तैयार करेंगे। ये जो इज आर एम है ना, हेल्पिंग वर्ब को पहले रख देंगे, सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब के बाद रखेंगे। तीसरा इंट्रोगेटिव का तैयार करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो इज या आर या एम प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा। इसके बाद देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस फिर हो जाएगा V4 प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड प्लस इंट्रोगेशन मार्क। हो गया। अब इसको लगाना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो इज या आर या एम प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस इंट्रोगेशन मार्क। अब इसको बनाना है हमको, ट्रांसलेट करना है। तो क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, यहां पर आप इंट्रोगेटिव इसलिए कहा गया क्योंकि सवाल पूछ रहे हैं, सामने वाले को पता नहीं है, वो आपसे पूछना चाह रहा है, क्योंकि आपसे जवाब मांग रहा है। जहां जवाब मांगने की बात हो, क्वेश्चन पूछने की बात हो, जहां उनके बारे में आपके बारे में जानकारी ना, वो सवाल पूछ रहा है और वहां पर जवाब दे रहे हैं ना, उसे कहते हैं इंट्रोगेशन, है कि नहीं है? जो हम जवाब इंट्रोड्यूस करते हैं, क्या करता है? पहले सामने वाले को पूछते हैं, इंट्रोड्यूस मतलब खुद से इंट्रोड्यूस करते हैं। लेकिन कहीं क्या होता है कि कहीं जाते हैं आप जान जगह पर, तो वहां आपसे पूछ बैठता है भैया आपका नाम क्या है, वहां आप जो जवाब देते हैं कि मेरा नाम ये है, वो हो गया आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर रखा गया है। क्या से चालू होता है? देखिए, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। अब इसको हम ट्रांसलेट कैसे करें सर? अभी जस्ट मैंने बताया था कि इज आर एम हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। किसके अनुसार आएगा? सब्जेक्ट के साथ। घबराना नहीं है, इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले खोजना है। सब्जेक्ट क्या है मेरे दोस्त? आई। चलिए आई लिख देते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि आई हमेशा जीवन भर क्या लेता है? एम। तो एम को पहले रख देंगे। देखिए, इज या आर या एम, वो फैसला कौन करेगा? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट लिख दिए, सब्जेक्ट के पहले क्या लिखेंगे? इज या आर या एम। तो आई है तो क्या लेगा? एम। देखिए, एम आई वर्ब। वर्ब इसमें क्या है दोस्त? पढ़ाना। पढ़ाना का क्या होता है? टीच। टीच को V4 करने के लिए वर्ब में क्या लगाते हैं? ING। हो गया, एम आई टीचिंग, क्या मैं पढ़ा रहा हूं? एम आई टीचिंग, क्या मैं पढ़ा रहा हूं? क्या? इंग्लिश। एम आई टीचिंग इंग्लिश। हो गया तैयार आपका सेंटेंस। एम आई टीचिंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ? एम आई टीचिंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ? प्रैक्टिस करवा के जाएंगे आपको। और आगे समझिए दोस्त, अभी बहुत बाकी है। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, यहीं पर नेगेटिव हो जाएगा इसका कि क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, इसी का नेगेटिव करते हैं। क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ। देख लीजिए,
क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं? अब इसको करना है आपको नेगेटिव। इसी सेंटेंस को क्या करेंगे, अभी जो आपके सामने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है इसको करना है अब नेगेटिव। क्या करना है? नेगेटिव। यहां देखिए चौथा नंबर का कंपोजिशन तैयार कर रहे हैं। इसमें फिर लिखेंगे इज या आर या एम प्लस सब्जेक्ट के जस्ट बगल में रख देंगे मेरे दोस्त नोट। कोई दिक्कत? इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस फिर यहां से सेम उतार दीजिए प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड प्लस इंट्रोगेशन मार्क। ये हो गया आपका तैयार। अब इसको सेट करना है इसमें। क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं? तो अभी जस्ट मैंने बताया क्या लिखेंगे, इज या आर या एम, उसका फैसला कौन करेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? आई क्या लेता है? जीवन भर एम, तो एम आई नोट। सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लगाएंगे? नोट। एम आई नोट। वर्ब, वर्ब क्या है? पढ़ाना। पढ़ाना का क्या हो जाएगा? टीच। V4 करने के लिए क्या लगाएंगे? ING। हो गया टीचिंग। एम आई नॉट टीचिंग, क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूं? इंग्लिश। देख लीजिए इंग्लिश लिख दीजिए, एम आई नॉट टीचिंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं? ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव का नेगेटिव तैयार। अब आते हैं WH फैमिली में कैसा होगा सर। WH फैमिली में क्या होता है अभी बताएंगे आपको। WH फैमिली में मेरा वीडियो क्लास में बताया गया कि WH फैमिली होता क्या है, WH फैमिली कहते किसको है। वो पिछले वीडियो में मेरा अपलोड हो चुका है, पार्ट 1 उसको देख चुका है, ये पार्ट 2 अपलोड हो रहा है आज हो जाएगा अपलोड। तो क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं? तो एम आई नॉट टीचिंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं? इसी में WH फैमिली में आ जाएगा तो उसमें हो जाएगा कि मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा हूं। मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा हूं? समझिए मेरे दोस्त, मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा हूं। WH फैमिली बोला मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा हूं। मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा हूं। ये हो गया आपको WH फैमिली वाला। ये WH फैमिली क्या होता है सर? WH फैमिली में बताया कि जो हो, क्यों हो, कैसे हो, कब हो, कहाँ हो, कितना हो, कितने हो, कितनी हो, होता है ना हाउ मच, हाउ में संख्या का बोध हो चाहे मात्रा का बोध हो उसके साथ लगाते हैं। तो व्हाई हो, हाउ हो मतलब कैसे हो, ऐसे बोलते हैं ना, तो वो हो गया प्रश्न पूछने वाला बात। जहाँ प्रश्न पूछने वाला बात हो वहां पर उसको कहते हैं हम WH फैमिली। तो यह मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा हूँ, यहाँ सवाल क्यों का है। क्या आ गया? क्यों। तो क्यों क्या होता है? WH फैमिली के अंदर रखा क्यों, WH इसलिए रखा गया या तो वो W से होगा या तो H से होगा। WH फैमिली कैसे होगा सर? मैं 5वां नंबर का स्ट्रक्चर तैयार कर रहा हूं, हो जाएगा WH वर्ड। क्या हो जाएगा? WH वर्ड प्लस इज या सेम लिख दीजिए यहाँ तक सर। WH वर्ड प्लस इज या आर या एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नेगेटिव नहीं है अफर्मेटिव है, मतलब WH का अफर्मेटिव है। सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड प्लस इंट्रोगेशन मार्क। हो गया। अब इसको सेट करना है इसमें। WH फैमिली का मतलब ये होता है मेरे दोस्त कि या तो W से होगा, देख लीजिए, या तो W से होगा या तो H से होगा। कैसे W से होगा? W से होगा या तो वैन होगा या तो वाई होगा। WH वाई होता है, या तो क्यों है, वाई मतलब क्यों हो गया, या तो वैन होगा या तो वाई होगा या तो विच होगा या तो वाट होगा। WHAT वाट। अब H से देखिए, H से होगा या तो हाउ होगा या तो हाउ मेनी होगा या तो हाउ मच होगा। ये सब हो गया WH फैमिली में। तो अब लिखेंगे WH वर्ड। सबसे पहले क्या लिखेंगे? WH वर्ड। WH वर्ड क्या है इसमें? क्यों वाला। तो क्यों क्या होता है मेरे दोस्त? वाई। क्या होता है? वाई। तो यहाँ WH वर्ड लिख दिए। इज या आर या एम, उसका फैसला कौन करेगा? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या आएगा आगे? आई क्या आता है? एम, तो वाई एम आई। उसके बाद है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है मेरे दोस्त? पढ़ाना। पढ़ाना की इंग्लिश क्या होता है? टीच। क्या होता है? टीच। टीच को V4 करेंगे तो क्या लगाएंगे? ING लगाएंगे। हो गया टीचिंग। व्हाई एम आई टीचिंग, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ। क्या? इंग्लिश। व्हाई एम आई टीचिंग, मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा हूँ। व्हाई एम आई टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा हूँ। ये हो गया आपका WH फैमिली का अफर्मेटिव सेंटेंस तैयार। अब WH फैमिली का बनाएंगे नेगेटिव। क्या बनाएंगे? WH फैमिली का नेगेटिव। WH फैमिली का नेगेटिव बनाने के लिए कैसा होगा सेंटेंस? तो मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा हूँ, तो नेगेटिव हो जाएगा मैं अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं, देख लीजिए, मैं अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ। देख लीजिए, क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ। अब इसका करना है हमको WH फैमिली का नेगेटिव। अब इसी को WH फैमिली को नेगेटिव जस्ट बताए थे। नेगेटिव जब ये आएगा सब्जेक्ट के जस्ट बगल में आएगा। तो सेम लिखिए आप, 6ठा नंबर का कंपोजिशन हो जाएगा WH वर्ड प्लस इज या आर या एम प्लस
सब्जेक्ट प्लस नोट लिख दीजिएगा, सब्जेक्ट के जस्ट बगल में नोट आ गया, फिर यहाँ से सेम उतार दीजिए प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड प्लस इंटरोगेशन मार्क। ये हो गया आपका WH फैमिली का नेगेटिव सेंटेंस तैयार। अब इसको बनाना है आपको सेंटेंस। मैं अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं, तो पहले जस्ट बताया कि पहले लिखना WH वर्ड। WH वर्ड क्या है? क्यों। क्यों क्या हो जाएगा? वाई। वाई के बाद इज या आर या एम, उसका फैसला कौन करेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या आने वाला है? आई। आई क्या लेगा? एम। देखिए एम आई हो गया, एम आई। उसके बाद नोट, जस्ट सब्जेक्ट के बगल में क्या लगेगा? नोट। नोट लिख दिए। उसके बाद वर्ब है, वर्ब क्या है इसमें? पढ़ाना। पढ़ाना के इंग्लिश क्या होता है? टीच। टीच को बिफोर कर देंगे, हो गया टीचिंग। देखिए अब अदर वर्ड, अदर वर्ड क्या है? इंग्लिश, तो इंग्लिश का इंग्लिश लिख देंगे, हो गया आपका सेंटेंस तैयार मेरे दोस्त। व्हाई एम आई नॉट टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये हो गया आपका 6 स्टाइल तैयार। क्या हो गया? 6 स्टाइल तैयार। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, ये हो गया पांचवा, और ये हो गया आपका छठा। ये हो गया अफर्मेटिव, अफर्मेटिव नेगेटिव, ये हो गया इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये हो गया WH फैमिली, WH फैमिली का अफर्मेटिव, ये हो गया WH फैमिली का नेगेटिव। ये हो गया आपका 6 स्टाइल तैयार, और ये हो गया आपको 6 स्टाइल का कंपोजिशन भी तैयार। इसमें आप हजारों सेंटेंस ले सकते हैं मेरे दोस्त, हजारों सेंटेंस ले सकते हैं इसमें। आप जितना सेंटेंस लेंगे ना, दुनिया का सारा सेंटेंस आ जाएगा। जैसे तुम दिल्ली जा रहे हो, तुम दिल्ली जा रहे हो, क्या हो जाएगा? यू आर, तो यू सब्जेक्ट है, यू क्या लेता है? आर लेता है, तो यू आर गोइंग टू दिल्ली, तुम दिल्ली जा रहे हो। तुम दिल्ली नहीं जा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग टू दिल्ली, तुम दिल्ली नहीं जा रहे हो। क्या तुम दिल्ली जा रहे हो? आर यू गोइंग टू दिल्ली, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो? क्या तुम दिल्ली नहीं जा रहे हो? आर यू नॉट गोइंग टू दिल्ली, क्या तुम दिल्ली नहीं जा रहे हो? तुम दिल्ली क्यों जा रहे हो? व्हाई आर यू गोइंग टू दिल्ली, तुम दिल्ली क्यों जा रहे हो? तुम दिल्ली क्यों नहीं जा रहे हो? व्हाई आर यू नॉट गोइंग टू दिल्ली, तुम दिल्ली क्यों नहीं जा रहे हो। ये है आपका मेन इंपॉर्टेंट और सबसे जबरदस्त फंडा और जबरदस्त तरीका। इस कंपोजिशन को आपको याद कैसे रखना है मेरे दोस्त? टंग पे जो टवान आपका चलता है ना, कोई भी गाली बोलने से पहले, कोई लड़ाई करने से पहले, कोई भी ऐसी शब्द बोलने से पहले आपको सोचना नहीं पड़ता है ना, उसी तरह आपको सेंटेंस बोलने से पहले आपको सोचना ना पड़े कि मैं क्या बोल रहा हूं। इस तरह से इसको रट जाइए, इस तरह से इसको रट जाइए। तो प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस का मैं स्ट्रक्चर जो अपलोड किया हूं, वो वीडियो मेरा जरूर देखें, उसमें बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ बताया गया है। ये भी आपको जबरदस्त है, आप इनको भी हमेशा याद रखें। कैसे याद रखेंगे इसको? तो सब्जेक्ट प्लस इज प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। उसके बाद अफर्मेटिव हो गया, अफर्मेटिव नेगेटिव हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। उसको इंट्रोगेटिव करेंगे, इज प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस इंट्रोगेशन मार्क। अब उसी के ऊपर इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, इज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस इंट्रोगेशन मार्क। उसी को आपको WH फैमिली में आएंगे तो हो जाएगा इज WH वर्ड प्लस इज प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस इंट्रोगेशन मार्क। उसी को करेंगे हम WH फैमिली का नेगेटिव तो हो जाएगा WH वर्ड प्लस इज प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 WH वर्ड प्लस इज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस इंट्रोगेशन मार्क। ये हो गया आपका 6 स्टाइल तैयार। इस तरह से टंग पे रखिए ना। तुम क्यों जा रहे हो? व्हाई आर यू गोइंग, तुम क्यों पढ़ रहे हो? व्हाई आर यू स्टडिंग, मतलब व्हाई आर यू रीडिंग बोलिए या व्हाई आर यू स्टडिंग पढ़िए। तुम गाड़ी क्यों चला रहे हो? व्हाई आर यू ड्राइविंग वन या व्हीकल, व्हाई आर यू ड्राइविंग व्हीकल, तुम गाड़ी क्यों चला रहे हो? तुम स्कूल क्यों जा रहे हो? व्हाई आर यू गोइंग टू स्कूल, तुम मार्केट क्यों जा रहे हो? व्हाई आर यू गोइंग टू मार्केट। मतलब इसी से कोई भी सेंटेंस होगा आपका, जब भी होगा उसमें लगा होगा रहा है, रहे या रही रहा हूं। तुम्हारा पिताजी पटना क्यों जा रहा है? व्हाई इज योर फादर गोइंग टू पटना, तुम्हारा पिताजी पटना क्यों जा रहा है। देखिए व्हाई इज योर फादर, क्या WH फैमिली लिखेंगे पहले, व्हाई इज योर फादर, देखिए व्हाई इज योर फादर गोइंग टू पटना, तुम्हारा पिताजी पटना क्यों जा रहा है। तुम्हारी बहन लंदन क्यों जा रही है? व्हाई इज योर सिस्टर गोइंग टू लंदन, तुम्हारी बहन लंदन क्यों जा रही है। तुम अंग्रेजी क्यों बोल रहे हो? व्हाई आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, तुम अंग्रेजी क्यों नहीं बोल रहे हो। व्हाई आर यू नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, तुम क्यों नहीं दौड़ रहे हो। व्हाई आर यू नॉट रनिंग, तुम क्यों दौड़ रहे हो। व्हाई आर यू रनिंग। दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो मेरे दोस्त आप बनाएंगे, आपके टंग पर होगा कब? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा आप स्पीड में सेंटेंस को बोल पाएंगे। स्पोकन में रीढ़ का हड्डी कहा गया है। टेंस का 6 रूल, ये टेंस का 6 रूल अगर जिस दिन आपको समझ में आ गया ना, आप इंग्लिश को बैंड बजा देंगे और कोई भी इस तरह का सेंटेंस आएगा आप फ्लुएंटली बोल पाएंगे। तो मैं आपको
वादा करता हूं अगर हमारी सेंटेंस को आप लिख लिए कॉपी में और उस पर प्रैक्टिस कर लेना, पूरे दिन बोलते रहिए मेरे दोस्त। अगर कोई साथी नहीं मिलता ना, झूठ मूठ का कोई पढ़ा लिखा उसको कॉल लगाइए अगर बोलना चाहते हैं तब, या तो अपने शीशे के सामने खड़ा हो जाइए, कहीं भी खड़ा हो जाइए, बोलते रहिए कि मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा हूं, आई एम नॉट रीडिंग, क्या मैं पढ़ रहा हूं, एम आई रीडिंग, क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूं, एम आई नॉट रीडिंग, मैं क्यों पढ़ रहा हूं, व्हाई एम आई रीडिंग, मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूं, व्हाई एम आई नॉट रीडिंग। मतलब इसको प्रैक्टिस कीजिए मेरे दोस्त, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, बताया गया कि प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना आपको उतना ही ज्यादा परफेक्ट बनाएगा, उतना ही ज्यादा मजबूत बनाएगा अंदर से, और उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंट के साथ आप बोल पाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मेरे दोस्त, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में। हमारी जब मैं फिर से गुजारिश करूंगा कि हमारी वीडियो को आप क्रम बाय क्रम देखें, जितने भी वीडियो अपलोड हुआ है मेरा स्पेशल रूल हो, चाहे वो फ्रेजेज हो या क्लाउजेज हो, चाहे डेली यूज सेंटेंसेस हो, सारी यूज जितना भी दिया गया वीडियो, सारी वीडियो का क्रम बाय से देखेंगे ना, रेगुलरिटी मिला के देखेंगे ना, आपका इंग्लिश 100% इंप्रूव हो जाएगा मेरे दोस्त, और आपको किसी भी तरह की सेंटेंस में दिक्कत नहीं होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट।